अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्श फ़लैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो दात क़ुदुसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारे सूबे में इंतखाबात बिल्कुल करीब जो है सर पर खड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों ने 49% से ज़्यादा वोट नहीं डाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 पर 9% मुसलमान जो है लोग वोट डाले हैं और 51% 50% मुसलमान जो है वोट डालते ही नहीं हैं। आप हजरात को मालूम होना चाहिए सिंगापुर के अंदर अगर कोई वोट नहीं डालता है तो फौरन उसे हुकूमत को रीज़न और वजह बतानी पड़ती है, लीगल रीज़न कि उसने वोट क्यों नहीं डाला। उसे नोटिस घर आ जाती है कि तुमने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि ये जालिम ऐसे हैं कि मुसलमानों के नाम जो है वोटर लिस्टों से गायब ही कर दिए हैं। कई के बहुत सारे गायब कर दिए हैं और बहुत सारे मुसलमान वोट डालना ही नहीं चाहते हैं। बल्कि बाज़ मुसलमान तो यहाँ तक गुमान रखते हैं कि मसाजिद के अंदर भी सियासत से मुताल्लिक़ जो है कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से किसी शायर ने कहा, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, कि हो दी सियासत से जुदा
कि जुदा हो सियासत से दी तो रह जाती है चंगेजी। सियासत जो है अगर दीन से जुदा हो जाए और दीन सियासत से जुदा हो जाए तो सिर्फ चंगेजी बाकी रह जाएगी। चंगेजी कहते हैं करप्शन को, जुल्म को, नाइंसाफी को। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारी शरीयत ने हमें हर चीज की तालीम दी है, हत्ता के इस्तिंजा करना भी सिखाया है, पानी कैसा लेना यह भी सिखाया है। किसी फील्ड में इस उम्मत को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तन्हा और महरूम और यतीम नहीं छोड़ा है। इस वजह से अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल जो हजरत ने 1976 में बयान फरमाया था, 1976 में, कि मुसलमानों याद रखो, अगर तुम अपने अंदर सियासी बेदारी को नहीं जगाओगे और सियासी शऊर तुम अपने अंदर अगर पैदा नहीं करोगे तो हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम अपनी फर्ज नमाजें पढ़ना भी जो है तुम्हारे लिए मुश्किल बना दिया जाएगा, मसाजिद को जाना तुम्हारे लिए मुश्किल बना दिया जाएगा। इस वजह से बहुत ही सोच समझकर, दानिशमंदी और अक्लमंदी के साथ मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के इस मामले में जो है कदम उठाना चाहिए। और पूरे कर्नाटक के मुसलमानों से अपील है, किसी एक हल्के में या कहीं एक हमारा निशाना नहीं है। मुसलमानों, जरा उन लोगों से तुम सवाल करो, बल्कि उन सांपों से जो 5-5 साल तक अपने बिल में छुपे बैठे थे। अब 5 सालों तक ना उनको गरीब की कोई झोपड़ी नजर आई, ना उनको जो है यतीम और कोई सड़क नजर आई, कोई चीज उनको नजर नहीं आई। सांप के बारे में आप जानते होंगे, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है अपना वो पूरा राशन इकट्ठा करके बिलों में घुस जाता है, हुत में घुस जाता है और एक लंबी मुद्दत वो हुत में रहता है, बुत में रहता है, उसकी बिल में रहता है। फिर जब गर्मी निकलती है तो बाहर आता है और इतनी लंबी मुद्दत वो बिल में रहता है कि उसकी आंखों की रोशनी तकरीबन खत्म हो चुकी होती है। अब वो बाहर आने के बाद सौंफ को सूंघता है और उसकी वजह से वो अपनी आंखों को रोशनी लेता है। सौंफ के अंदर अल्लाह ताला ने आंखों की रोशनी की ताकत रखी है, लेकिन मर्द हजरात इस्तेमाल ना करें। हुक्मा ने लिखा है कि उसमें मर्दानगी के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज है। दरमियान में ऐसी ही बात आ गई तो बोल दे रहा हूं। अब वो सौंफ सूंघते 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 आंखों में रोशनी पैदा करके फिर अपनी जो है पूंजी तलाश करने के लिए निकलता है। तो बाज सांप अब जो बाहर निकले हैं और जैसे ही इंतखाबात में जीतेंगे वो सारा खजाना लेकर के रास्ते का डांबर और सीमेंट और गरीबों की जो स्कॉलरशिप होती है वो, बेवाओं की जो पेंशन होती है वो, क्या चीज आज हिंदुस्तान के अंदर बेची नहीं जा रही है। समंदर की मछलियां तक बेच रहे हैं। जानवरों को डाले जाने वाले बिस्किट और जानवरों को डाला जाने वाला राशन, उसमें करप्शन हो रहा है। अल्लाह ताला सही समझ नसीब फरमाए और इंसानों को जो है 1,500-2 हजार में अपने ईमान का सौदा लोग कर रहे हैं। 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की सुन्नत जो दाढ़ी है वो 1,500-2 हजार में आज बिक रही है। माफ कीजिएगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो बिक रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं। और मुसलमान जिनको कदर की निगाहों से देखते हैं वो लोग भी, कोई कम कीमत पर बिक रहा है, कोई ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। कहीं 5 लाख दिए जा रहे हैं, कहीं 10 लाख दिए जा रहे हैं, कहीं 500 दिए जा रहे हैं, कहीं 1,500 दिए जा रहे हैं, कहीं हज का वादा किया जा रहा है, कहीं उम्रे का वादा किया जा रहा है। इन पैसों से हज को क्या जाएंगे, इन पैसों से उम्रे को क्या जाएंगे। हराम का एक लुकमा अगर पेट में उतरेगा, एक लुकमा, अल्लाह ताला जो है उनकी दुआओं को जो है रद्द करना शुरू कर देता है। 1,000, 1,500, 2,000 रुपये या ज्यादा से ज्यादा कोई खानदान का बड़ा है, कोई महल्ले का बड़ा है, 10,000, 50,000 रुपये। अरे जिंदगी में ऐसे कितने पैसे आए, कितने पैसे चले गए।
आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। 1000 रुपए तो 1 दिन में खत्म हो जाएंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो जो लुकमा अपने औलाद के पेट में जाएगा, ये औलाद दिल का ठंडक और आंखों का नूर बनने के बजाय जो है दिल को चुभने वाली खंजर बनेगी। क्या सोच रहे हैं? लुकमा हर चीज, हमारे इस्लाम ने क्या चीज की हमें तरबियत नहीं की। हर कोई जो है आइंदा 5 साल में होने वाले वादों से इलेक्शन को लड़ने की कोशिश कर रहा है। भी पिछले 5 साल क्या किए जनाब, वो तो जरा रखिए। 5 साल के वादे। और हमारी कौम इतनी भोली भाली है कि इन वादों पे ऐसा यकीन कर लेती है जैसा फरिश्ता आकर के कोई वादा कर रहा हो। यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के अंदर जन्नत के वादे जो 100% यकीन है बयान किए, कौम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिनकी जिंदगी झूठ में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, कौम का खून चूसने में गुजरी, उनकी जुबान को फरिश्तों की जुबान समझ रहे हैं। और देखिए, होना तो ये चाहिए था कि महल्ले के जो बड़े हजरात हैं, जिनको उम्मत, जिनको मुसलमान एक कायद की हैसियत से देखते हैं, एक जिम्मेदार की हैसियत से देखते हैं, जब उनके सामने हदाया पेश किए गए, जब उनके सामने तोहफे पेश किए गए, जब उनके सामने गिफ्ट पेश किए गए, हालांकि दीन इन सारी चीज़ों को रिश्वत कहता है, लेकिन लेबल तो अच्छा लगना चाहिए। गिफ्ट का लेबल लगना चाहिए, हदिये का लेबल लगना चाहिए, तोहफे का लेबल लगना चाहिए। तो इन जिम्मेदारों को चाहिए कि उसके सामने कहें कि हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, और उसके सामने इस्लाम का रौब डालें। हमारा खुदा और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से हमें मना फरमाया है। लेकिन तू वादा कर, हम तुझको जिताएंगे। अगर तू आएगा तो नशे के अड्डे ख़त्म हो जाएंगे। अगर तू आएगा हमारी बेटियों के मसाइल हल किए जाएंगे। अगर तू आएगा हमारे महलों से कचरा साफ कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर बैठ करके कही जाएंगी, उसके दिल पे असर पड़ेगा, रौब पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता चंद लम्हों में ख़त्म होने वाला पाखाना अगर हमने ले लिया, अब जीतने के बाद भी कोई मसाइल होंगे तो उसके सामने जाकर के आदमी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कुछ लिया है लेने वाला जानता है, देने वाला जानता है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हालांकि जब वो बैनर निकला, 2-4 लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप जुमा में किसी की तायद करने वाले हैं। मैंने कहा मैं किसकी तायद करूंगा भाई, मैंने तो लिखा है कि वोट की शरई हैसियत, पूरा मुकम्मल उन्वान तो पढ़िए, शरई एतबार से वोट की क्या हैसियत है हम उसको बताएंगे। वरना जो है इतनी बेवकूफ़ी का सवाल भी सामने वाला कैसे कर सकता है पता नहीं। तो बहरहाल हमारे मुसलमानों की तारीख उठा करके देखें, और ये बात हमें गैरों के सामने भी, बल्कि अपने सियासी जो जलसे होते हैं उसमें भी खुल करके बयान करना चाहिए कि मुसलमानों ने किस तरीके से हुकूमत की है, और हमारे सहाबा ने किस तरीके से कौम और मिल्लत और मुल्क को लेकर के चले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में सैलाब आया, और उसमें समंदर के किनारे पर 2-4 कुत्ते, या बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक कुत्ता वो डूब के मरा, और बाज़ों ने लिखा है कि सैलाब आने की वजह से जो कीचड़ हो गया था तो कुछ जानवरों तक ग़िज़ा नहीं पहुंची थी तो वो उसमें मरे। ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चीख मार मार के रोने लगे और कहने लगे कि अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह से सवाल होगा कि उमर तेरी हुकूमत थी और तेरी हुकूमत में एक जानवर प्यासा मर गया, भूखा मर गया, तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। ये हमारे इस्लाम ने सिखाया था। ये हमारे मुसलमानों ने इस तरीके से जो है हुकूमत करके गए हैं, कभी किसी के सामने ना घुटने टेके हैं ना बिके हैं। अल्लाह गवाह है, पूरी जिंदगी अदल और इंसाफ के साथ मुसलमानों ने जहां कहीं भी हुकूमत की है वो की है। तारीख उठा करके पढ़िए, अगरचे कि ये लोग तारीख को बदला करके पेश करते हैं, लेकिन जो हकीकी तारीख है वो तो सब जानते हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर 3 सहाबा पीछे रह गए थे, वो भी जानबूझ के पीछे नहीं रह गए थे। जवान सहाबा थे, तेज रफ्तार सवारी थी। उन्होंने ये सोचा कि 1-2 दिन बाद निकलेंगे,
तेज रफ्तार सवारी है, मर्सिडीज है, तो सबसे आगे पहुंच जाएंगे, जब तक कि बस में जाएंगे हम कार में पहुंच जाएंगे। इस नीयत से ठहर गए थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कामों ने, जिम्मेदारियों ने घेर लिया और ये ग़ज़वा तबूक में शरीक ना हो सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो उस वक़्त में कई मुनाफिक ऐसे थे जो जानबूझकर ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हुए थे। उन्होंने आकर के उज़ुर पेश किया, झूठे उज़ुर पेश किए कि मुझे ये उज़ुर था, मुझे ये उज़ुर था, मैं इस वजह से शरीक नहीं हो सका। लेकिन ये 3 सहाबा ने सच्चाई के साथ इकरार किया कि हम इस वजह से जो है जंग में शरीक ना हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाइकाट कर दिया। कोई मुसलमान उनसे बात नहीं करेगा, उनसे सलाम नहीं करेगा, हत्ता कि वो अपनी बीवियों से नहीं मिलेंगे। बहरहाल वो सहाबा कहते हैं पूरी दुनिया हमसे मुंह मोड़ ले, हमें इतना दुख नहीं था। हमें दुख तो इस बात का था कि हम सरकार के सामने आते तो सरकार चेहरा फेर लेते थे, हमें सोने नहीं होता था। चुनांचे एक सहाबी की रो रो की हालत खराब हो गई तो उस वक़्त में एक ईसाई बादशाह ने एक सहाबी के पास खत भेजा कि देखो तुम्हारे नबी ने एक जंग में क्या तुम शरीक नहीं हुए, तुम्हारा बाइकाट कर दिया गया, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारा दीन कबूल कर लो। मेरी 2 बेटियां हैं शहजादी, 2 में से जिसे चाहे तुम जो है निकाह कर लेना, और मेरी आधी हुकूमत में तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो वो सहाबी ने अर्ज किया अगर तू ये मेरे सामने पेशकश किया होता तो मैं अपनी तलवार से तेरे सर को जुदा कर दिया होता। पूरी बादशाहत लेकर भी एक लम्हे की गुलामी में मोहम्मद की छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। क्या बकते हो तुम, हमारे ईमान का सौदा कर रहे हो। रमजान की नमाजें, रमजान के रोजों का कितने लोगों ने अब तक सौदा नहीं कर दिया। जो तहज्जुदें पढ़ी, जो तरावीह पढ़ी, जो रोजे रखे, अपने ईमान का सौदा, अल्लाह उसके रसूल का सौदा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। एक मर्तबा ईरान के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरान के बादशाह को एक पैगाम भेजा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कितने लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई हुकूमत थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से जो अम्बासडर, जो कासिद गए हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं थे। वो ईरान के बादशाह के सामने गया, वो 2 लोग गए और ईरान के बादशाह को उस वक़्त में तंबीह की, धमकी दी। ईरान के बादशाह ने कहा ये लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं है और एक ईरान के बादशाह से इस तरीके से बात कर रहे हैं, जरा जाकर के मालूम तो करो कि ये कौन लोग हैं और इनका सिस्टम कैसे चलता है, ये लोग इतने ताकतवर कैसा हो गए। तो ईरान का एक जासूस वो आया मदीने में, आकर के पूरी जासूसी किया। जासूसी करने के बाद जब वो ईरान गया तो कहा कि ये एक ऐसी कौम है, इस कौम के साथ तुम कभी भी जीत नहीं सकते। कहा क्यों? कहा ये रुहबानुम बिन नहार व फुरसानुम बिल लैल, रुहबानुम बिल लैल व फुरसानुम बिन नहार है। मैंने दुनिया घूमी है, बहुत सारे लोगों को देखा है। चंद लोग वो दिन में जुल्म ही जुल्म कर रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं, लड़ना ही लड़ना उनकी ज़िंदगी का मकसद है। और कुछ हिस्से, कुछ लोग ऐसे हैं जो रहबानियत इख्तियार कर ली है, बुजुर्गी इख्तियार कर ली है, वो उनका सिर्फ काम रातों में उठ करके इबादत करना है। कुछ लोग सिर्फ रातों में इबादत करते हैं और दिन में हक के लिए तलवार उठाना उनका काम नहीं होता है। कुछ लोग दिन में तो तलवार उठाते हैं लेकिन रात में अय्याशी में, जिना में, फहाशी में रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कौम है जो रातों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती है, रब के सामने मांगती है और दिन में हक के लिए तलवार बुलंद करती है। इनके अंदर दोनों सिफतें मौजूद हैं, तुम इनसे जो है जीत नहीं सकते। आज मुसलमानों को भी जरूरत है कि वो रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े होकर के पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने अपनी औलाद के लिए, अपनी कौम के मुकद्दर में भीख मांगे और दिन में पूरी कौम के लिए जो है सरकश हो, यानी पूरी कौम के लिए जो है मेहनत और कद्दो काविश करें। मुसलमानों ने कभी जो है मुल्क का सौदा नहीं किया, किसी शहर का सौदा नहीं किया। आज ये हजरात कितनी चीज़ों को बेच दिए हैं। एयरपोर्ट्स का क्या हुआ है, रेलवे स्टेशन का क्या हुआ है,
और फुला फुला क्या हुआ है, ये कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। नौजवानों की रोजगारी की क्या हालत है, जॉब नहीं मिल रहे हैं, पहले से जो जॉब थे वो कितनों को निकाल दिया गया। अभी चंद माह पहले अमेजोन वालों ने जो है कितने अच्छे अच्छे ड्यूटी वालों को बाहर कर दिया। मुझे किसी की तशहीर नहीं करना है, समझाने के लिए बात कह रहा हूं। तो अलगर्ज जरा मुसलमानों की तारीख भी गैरों के सामने आना चाहिए। जो मुसलमानों से जो बदजनी पैदा की गई है उस बदजनी को भी जो है दूर करना चाहिए। मैं आखिर में मुसलमानों को क्या करना चाहिए वो बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ हम अपनी तारीख पर भी नजर डालें कि हमने किस तरीके से जो है हुकूमत की है। सुल्तान महमूद गजनवी वक्त का अजीम तरीन बादशाह है। मुसलमानों ने मुल्क में, शहर में जो अदल, जो इंसाफ कायम किया था, करप्शन से जो दूर रहे थे, उसकी मिसाल मैं बयान कर रहा हूं, 2-3 मिसालें। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में एक शख्स आया, गरीब, आकर के कहने लगा, बादशाह, एक शख्स रात में आता है, मैं मजदूरी करने वाला हूं, खेती बाड़ी करने वाला हूं, आकर के मेरे हाथ पैर बांध देता है और मेरी बीवी की इज्जत मेरे आंखों के सामने लूट करके जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी टेक लगा करके बैठे हुए थे। कहा, क्या तुमने उसको देखा है? कहा, देखा तो है लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। कहा, क्यों नहीं बयान कर सकते? कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है और जहां तक मैं समझता हूं वो आपका बेटा है, या आपके बेटे की शक्ल की तरह है। तो सुल्तान महमूद गजनवी की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने एक आंख खींची और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा, जाओ, अगली मर्तबा जब वो आए तो फौरन मेरे दरबार में आना, तुम घर से बाहर छुप करके उसका इंतजार करना। दरबारियों से कह दिया कि इस शख्स को जब या रात में आए या दिन में आए, बराह रास्त डायरेक्ट ये मेरी कुर्सी तक आ पाएगा, इसको आने की इजाजत दे दी जाए। 3 दिन के बाद रात के 2-2:30 बजे वो शख्स सुल्तान महमूद गजनवी की रात में आरामगाह में आया। सुल्तान महमूद गजनवी सोए नहीं थे, मुसल्ले पर बैठे रो रहे थे। कहा, आपका बेटा या आपके बेटे की शक्ल का वो घर में मेरे मौजूद है। सुल्तान महमूद गजनवी ने तलवार उठाई और घर अकेले महल से निकल गए रातों रात उसके साथ। जैसे ही उसकी दहलीज पर गए, कहा, रुको 1 मिनट के लिए। अपनी आंख पर पट्टी बांधी और कहा, अंदर जाऊंगा, जो कोई भी होगा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे सामने कर दो, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी ने दहलीज के अंदर कदम रखने से पहले अपने सर पे, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और अंदर गए। उसके बाद बगैर किसी सोचे समझे के उठा करके तलवार से उसकी गर्दन मार दी और उसका खून सुल्तान महमूद गजनवी के चेहरे पे पड़ा। 2-3 मिनट तक रुके रहे, पट्टी खोली और सर को देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद फौरन सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा उस शख्स से कि मुझे फौरन पानी पिलाओ। उसने कहा कि बादशाह जहां पना, आप इतना ज्यादा पानी को क्यों तलब कर रहे हैं? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, 3 दिन पहले जब तुमने आकर ये कहा कि तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारे साथ ये जुल्म हो रहा है, उस वक्त मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं उसका सर तन से जुदा नहीं करूंगा, मैं एक कतरा पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोजे से हूं और 3 रात में नहीं सो पाया और मैं रोजाना अल्लाह के सामने दुआ करता रहा और अल्लाह के सामने कहता रहा कि ए अल्लाह, तू मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। मेरी बीवी ने वजू बना करके उसे दूध पिलाया है, मैंने कौन सा गुनाह किया था कि मेरा बेटा जो है रास्ते से भटक जाए? लेकिन जब मैंने गर्दन देखी तो वो मेरे बच्चे की नहीं है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और मैं पट्टी इस वजह से बांधा था, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का चेहरा सामने आ जाए और मेरी तलवार कांपने लग जाए, मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाए। जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को जुबाह करने के वक्त में आंखों पे पट्टी बांधी थी, मैंने भी अपनी आंखों में पट्टी बांधी है। इस तरीके से अदल इंसाफ हमने दुनिया के सामने कायम करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि जरा सी सियासी ताकत हासिल हो जाए तो लोग दुनिया वालों पर जुल्म करना शुरू कर दें, औरतों की इज्जत लूट ली जाए,
या मुसलमान बच्चों पर, मुसलमानों पर जुल्म, किसी भी इंसान पर जो है जुल्म करता फिरे और वो जेल से फौरन बाहर आ जाए, गवाह बिकने शुरू हो जाए। यहां क्या चीज नहीं हो रही है, जिंदा इंसान की डेथ सर्टिफिकेट बन जाती है और मरे हुए इंसान का आईडी कार्ड बन जाता है। इसी तरीके से अकबर बादशाह जो गुजरा है, हालांकि अकबर बादशाह जो है जरा अजीब जहन का था। ये वही बादशाह था जिसने हर मजहब की, हर कौम की लड़की से इसने निकाह कर रखे थे सियासी एतबार से। राजपूत में इसने शादी की और फला फला जगह पर शादी की, पूरी दुनिया तारीख जानती है। और इसने दीन इलाही को कायम किया था, एक नया दीन जिसमें मंदिर भी होगी, मस्जिद भी होगी, फलां भी होगा, फलां भी होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसने कभी गैर इंसाफ वाला अमल कभी जिंदगी में नहीं किया। इसके महल के सामने एक घंटा लगा हुआ था। वो जो घंटा लगा हुआ था, रात में या दिन में कभी भी कोई मजलूम आकर के उस घंटे को मार सकता था। फौरन रातों रात दरबार कायम होता और बादशाह के सामने जो है इंसाफ का अमल जो है सामने लाया जाता था। एक मर्तबा देखा कि एक बूढ़ा बैल जानवर आकर के घंटे को सींगों से मार रहा है। दरबारियों ने हकाल दिया। थोड़ी देर के बाद वो फिर आया, वो फिर मारने लगा। दरबारियों ने फिर हकाल दिया। तीसरी मर्तबा बैल ने फिर आकर के जो है घंटा बजाया। तो अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, कहा कि बीरबल अब तुम इसको संभालोगे, अगरचे कि जानवर है लेकिन ये बार बार आके क्यों मार रहा है। तो बीरबल वो जानवर के पास जाकर के उसके गर्दन को खुजाया, उसे प्यार और मोहब्बत किया। अब वो बैल जो है अपने आका के पास लेकर के गया। उससे पूछा कि ये तेरा और तेरे ये जानवर का क्या मामला है। उसने कहा ये मेरा ही जानवर है, अब बूढ़ा हो गया है, मेरे पास इसको खिलाने की ताकत नहीं है, तो मैंने इसके गली कोचों के हवाले कर दिया। तो अगले दिन बादशाह के दरबार में मामला पेश हुआ। तो अकबर बादशाह ने उस वक्त में यह फैसला किया, ये जानवर जब तक जिंदा रहेगा इसका खर्च तू बैतुल माल से लेता रहेगा, बल्कि पूरी जगह पर ऐलान करा दिया कि कोई जानवर गली इसमें प्यासा नहीं घूमेगा और उनको उनकी खुराक देती जाती रहेगी। ये मुसलमानों ने इंसानों तो दूर जानवरों तक की बातें सुनी है। मुसलमान बादशाहों ने नौशेरवां आदिल बादशाह गुजरा है। नौशेरवां के जमाने में असल में देखिए अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं ना, ये हमारे बदअमालियों का नतीजा होता है। इस वजह से कि हमारे अमाल जैसे होंगे अल्लाह ताला वैसे ही उन पर जो है हुक्मरान बिठाएगा। हत्ता कि मेरे उस्ताद कहते थे यहां पर हुक्मरान से सिर्फ वजीर आजम और फुला एमपी और एमएलए सिर्फ इतना नहीं है, अपनी बदआमालियों का नतीजा जो उसके सर के ऊपर जो भी जिम्मेदार होगा वो जो है वो जालिम बैठेगा। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में आदमी काम कर रहा है, आमाल अगर खराब हैं तो बॉस जालिम निकल जाएगा। और कोई मौलाना है, खुदा ना खास्ता जो है आमाल कमजोर हैं, तो सदर सेक्रेटरी और जिम्मेदार जो है मसाला पीसेंगे। हर इंसान जिंदगी में अगर बदआमाल होंगे तो उसके सर पर जो बैठेगा वो उसके आमाल की वजह से बैठेगा। उसका जो बॉस होगा, उसका जो ओनर होगा, उसका जो जिम्मेदार होगा, उसका जो शौहर होगा, वैसे ही वो जुल्म देखेंगे। तो बहरहाल नौशेरवां के जमाने में एक शख्स को जमीन बेच दी, जमीन खत्म हो गया। जब सामने वाले ने जिसने जमीन खरीदी थी पहिया खोदना शुरू किया तो वहां से खजाना निकला। पिछले जमाने में कोई तिजोरियां, कोई बैंक और कोई लॉकर्स वगैरह तो नहीं होते थे। लोग हांडियों में वगैरह वगैरह डाल करके एक खास अलामत रख के जमीन के नीचे दफीना दफन कर देते थे। आज भी जो दफीने मिलते हैं लोग कहते हैं कि गैब से मिल गए, ये गैब से नहीं, ये पिछले जमाने के लोगों ने जब हिफाजत के खातिर उसको दफीने को दफन किया था तो वही निकलता है। तो दफीना निकला। अब ये शख्स खजाना लेकर के जिससे जमीन खरीदी थी बेचने वाले के पास गया और कहा कि मैंने तुमसे सिर्फ जमीन खरीदी है, ये खजाना तुम्हारा है, तुम ले लेना। उसने कहा कि मैंने जमीन तुम्हें बेच दी तो जो कुछ जमीन में था वो भी तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, अब तुम इसको लेकर के जाओ। अब इस बात पर लड़ाई हो रही है। बेचने वाला कहता है कि ये तुम्हारा है,
खरीदने वाला कहता है कि ये तुम्हारा है, मेरा नहीं, ये तुम्हारा है। हमारे यहाँ तो मसला उल्टा है। अब ये मामला नौशेरवां के पास गया। नौशेरवां दोनों को समझाता रहा, लेकिन बादशाह के सामने दोनों वो खजाना लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल आखिर मजबूर होकर के नौशेरवां ने कहा कि तुम्हारा बेटा है? कहाँ बेटा है? तुम्हारी बेटी है? कहाँ बेटी है? दोनों की शादी कर दो और तुम्हें जो खजाना मिला है अपने बेटे को दो, वो मेहर में ये औरत को जो है पूरा खजाना दे देगा। इस तरीके से अपने बच्चों की जिंदगी संवार दो, जाओ यहां से बाहर निकलो। मुसीबत को लेकर के वो बाहर कर दिया। उस जमाने में क्या अदल था, क्या इंसाफ था, क्या चीजें थी। मुसलमानों ने इस तरीके से हुकूमत करके दिखाई है। ऐसे नहीं कि डामर भी निकल गए, सीमेंट भी निकल गए और जानवरों को बनने वाले बिस्किट भी निकल गए और गरीबों को आने वाला चावल शक्कर वो भी निकल गए और बेवाओं की जो रकम होती थी वो भी निकल गए। लंगड़े लूले अंधे कानों के लिए जो पैसे सैंक्शन होते थे वो भी खा गए और खा करके जनाब 5 साल के बाद फिर दोबारा बिल में घुस गए। सर्दी का मौसम में, अब गर्मी के मौसम में बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों ने अच्छे काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी इलाके वालों की जिम्मेदारी है कि डट करके सामने वालों से सवाल करें कि भाई तुमने किया क्या था। बहरहाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मुत्तहिद होकर के काम करें। अल्लाह की क्या मर्जी है, क्या आजमाइश है, पता नहीं चलता है। खुसूसन जहां मुसलमानों के वोट होते हैं, 15 उम्मीदवार खड़े हैं, 17 उम्मीदवार खड़े हैं, 13 उम्मीदवार खड़े हैं। 1-2 ताकतवर हो सकते हैं, 2-3 ताकतवर हो सकते हैं, बकिया जो 10 खड़े हैं उनको भी मालूम है कि मुझे आना नहीं है। अजीब है, जाकर के मुखालिफ पार्टी के सामने कहते हैं कि मैं खड़ करके वोट फोड़ दूंगा, तुम मुझे इतने रकम दे देना, और फिर आकर के लिखते हैं और फिर यहां जाकर के इत्तिहाद करते हैं कि मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम मुझे इतनी रकम दे देना। पूरा खेल चल रहा है अल्लाह के सामने जाकर के। ये जुबान, ये आंख, इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, ये हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, खुदा देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सवाल किए जाएंगे। और जिन लोगों ने अपनी कौम व मिल्लत का सौदा किया, अपने दीन और अपनी ईमानदारी का सौदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने उनको जवाब देना होगा। इस वजह से मेरे अजीज, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है, 500 रुपयों में अपना दीन, अपना ईमान बेचने की क्या जरूरत है? 1,500-2 हजार रुपए में कौन सी जिंदगी संवरने और बदलने वाली है? आईडी कार्ड लिया जा रहा है और खुदा ना खास्ता जो है उस वक्त में 1000 रुपये और वोट के बाद आईडी कार्ड वापस करते हुए 1000 रुपये, और हज का वादा, उम्रे का वादा, इन पैसों में हज में खुदा के सामने जाकर के कौन सी दुआएं मांगेंगे, कौन सी इबादत करेंगे, क्या चीज करके दिखाएंगे? तो इस वजह से अमानतदारी के साथ सियासत, जो सियासी शऊर है, जो सियासी बेदारी है, हमें आज मुसलमानों को अपने अंदर वो पैदा करने की जरूरत है जो सेकुलर ताकत होगी, जो गरीबों को साथ देने वाली होगी, जो इंसानियत का दर्द रखने वाली होगी, उसको जो है यानी ऊपर जो है बरसरे इक़्तिदार लाने की कोशिश करें। बाद हज़रात ये सवाल करते हैं कि हजरत सब के सब बराबर हैं, तो क्या सर फोड़ लें, क्या सर पीट लें, क्या करें? तो उस वक़्त में उलमा ने फरमाया अहवनुल बलियतैन वाला मामला करें। मतलब क्या है? खुदा ना खास्ता कहीं सब के सब बराबर के हैं, तो उस वक़्त में देखा जाएगा कि नुकसान किससे थोड़ा कम पहुंचेगा। मस्जिद के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर शेर खड़ा हुआ है, एक दरवाजे पर सांप खड़ा हुआ है, दोनों जानलेवा हैं। लेकिन शेर का मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन सांप को डंडे से मारना आसान है, तो वो रास्ता अख्तियार किया जाए। इसे कहते हैं अहवनुल बलियतैन। दोनों नुकसानदेह हैं, लेकिन नुकसान किसमें कम है, उसको जो है मुसलमान जो है सोच समझ करके जो है इख्तियार करना चाहिए। उलमाए दीन ने चंद बातें हमारे कर्नाटक के उलमा ने उम्मत के सामने रखे हैं, मैं वो पढ़ करके आपके सामने पेश करूंगा। आने वाले बुध को 10 मई को तमाम हजरात से गुजारिश है कि अव्वल वक्त में वोट डालना जरूरी समझे। सुबह सवेरे ठंडा जा करके जो है वोट डाल दें। ऐसा नहीं कि आखिरी वक्त में 4-5 बजे पूरे खड़े हुए हैं और किसी को वोट डालने का मौका ही नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। और वोट डालने के दरमियान जो दुश्वारियां पेश आए, कभी कभी ऐसे होता है कि इस लाइन में खड़े हुए हैं, सामने जाने के बाद मालूम हुआ कि तुम्हारा वो बूथ है और लोग चले ही गए। सरकार कौन इतना खुद धूप में खड़खड़ को, फिर क्या जरूरत? ऐसे नहीं,
इन दुश्वारियों को बर्दाश्त करें। इसमें हमारा मुस्तकबिल छुपा हुआ है। थोड़ी देर का खड़ जाना, नाम तलाश करने बहुत से लोगों को बेजार होता है। बहुत सारे हजरात दीनदारी के बहाने से भी जाते नहीं हैं। मतलब क्या, अब हमारी मस्तूरात जाएगी और हाथ से ग्लोव्स निकालेगी और वो इंक लगाएगी और कोई कहेगा कि पर्दा उठा करके चेहरा दिखाना है, निकाब उठा करके। उलमा ने यहाँ पर लिखा, बल्कि मसला भी है कि इस वक्त में औरत यानी निकाब उठा करके चेहरा भी दिखा सकती है। हत्ता के गुज़िश्ता कल मैंने एक फतवा देखा कि कोई औरत इद्दत में बैठी हुई है, उसके लिए भी जरूरी है जाकर के वोट डालना। वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। जो सही गवाही होगी, वोट उलमा जो है बाज़ हज़रात कहते हैं गवाही है, बाज़ हज़रात कहते हैं सिफारिश है, बाज़ हज़रात कहते हैं कि यानी गवाही है और सिफारिश है, बाज़ उलमा कहते हैं वकालत है। यानी हम गवाह दे रहे हैं कि ये इंसान सही है, या हम गवाह दे रहे हैं कि ये इंसान से जरा कम नुकसान पहुंचने वाला है। इसी तरीके से या हम गवाह दे रहे हैं, हम सिफारिश कर रहे हैं कि इस इंसान को हमारा जिम्मेदार बना दिया जाए, या हम इसको अपना वकील बनाते हैं, ये जाकर के हमारे मसाइल के सामने रखेगा। ये तीनों चीज़ उलमा ने बयान फरमाई हैं। तो या तो वकालत, या तो सिफारिश, या तो गवाही, इस तरीके से जो है करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि वोट डालने में ताख़ीर करना नुकसानदेह हो सकता है, कभी कभी वो बंद हो जाता है। और तीसरी बात जो है, ख़वातीन भी गफलत से, लापरवाही से काम ना लें, घर के कामकाज को आगे पीछे छोड़ करके जाएं और ज़रूरत पड़ी तो निकाब के लिए निकाब को बहाना बना करके वोट को जो है डालने से ना रुक जाएं। और चौथी चीज़ यह है कि वोट के दिन सफ़र हरगिज़ ना करें। कारोबार और तिजारत, मुलाजमत को मौखर करें या आगे पीछे करें। और एक बात ये फरमाया कि मामूली रकम के इवज़ अपना वोट अल्लाह के लिए हरगिज़ फ़रोख्त ना करें, और ना ही चंद सिक्कों के इवज़ अपना ID कार्ड जो है गिरवी रखें। ये शरअन अमल जो है जायज़ नहीं है। ये 5 साल तक की परेशानी में जो है मुब्तला कर सकता है। 500, 1000, 1500 रुपये जो है। महल्ले खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, यहाँ तो माशाअल्लाह तमाम चेहरे जो है नूरानी हैं, लेकिन फिर भी लाख मरतबा, करोड़ों मरतबा खुदा ना खास्ता अगर जाने अनजाने में अगर कोई रकम लिए हैं तो ले जाकर के वापस करें और कहें कि भाई हमारे मसाइल हल कर दो, ये बला तुम लेकर जाओ, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह के सामने जवाब पूछने पर बताएं मैं सिर्फ अल्लाह को डर करके कर रहा हूँ और मुझे कोई चीज़ मेरे माना नहीं है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। इससे उसके दिल पर रोक पड़ जाएगा कि मुसलमान किस चीज़ का नाम है। छठी चीज़ जो है, महल्लों और इलाकों के जो सरबराह लोग हैं अपने हल्के की इंतखाबी कार्रवाइयों पर मुकम्मल नज़र रखें, और जिनको अल्लाह ने ज़हनी सलाहियत दी है, वो जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश करें, नाम ढूंढने में, ले जा करके दलवाने में। जो नौजवान तबका है, खुसूसन जो पढ़ा लिखा तबका है, किसी को नाम सही तरीके से मालूम नहीं होते हैं, वो इस दिन जो है अल्लाह की खातिर जो है लिल्लाह खिदमत के लिए तैयार हो जाएं। और महल्ले और इलाके के पढ़े लिखे नौजवानों की टीम जो है तैयार होकर के बूथों के सामने खड़े होकर के इंसानों की जो है खिदमत करने की कोशिश करें। वोटिंग का आखिरी वक्त बड़ा अहम होता है। गलत किस्म के लोग इस आखिरी वक्त का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं सब हजरात जानते हैं, इसको जो है ज़रा चौकन्ना रहें। जिनके ज़िम्मे वोटिंग ख़त्म होने के बाद वोटिंग मशीन को लाकर जमा करने का होता है, वहाँ इस बात का इत्मीनान को यकीनी बनाने की फ़िक्र करें कि वोटिंग मशीन वक्त ख़त्म होने के बाद लॉक कर दी गई है और उस पर सील डाली गई है या नहीं डाली गई है, इसको भी जो है नज़र रखने की कोशिश करें। ये उलमा हजरात ने चंद चीज़ें थी जो है सामने रख करके जो है दरख्वास्तें की है। तो बहरहाल जो है अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, खुदा न खास्ता अगर किसी को जो है बात कोई कड़वी लगी हो तो अल्लाह के लिए माफ़ करें। मैंने किसी को निशाना नहीं बनाया है, मैंने आम जो हालात हिंदुस्तान के हैं उन हालात को मैंने जो है बयान किया है, वरना खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है बदगुमानी में, बदजनी में मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला हम तमाम के ईमान को मजबूत फरमाए और मुसलमानों में सियासी शुऊर और सियासी बेदारी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। एक ऐलान ये है, हमारी इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इशा के बाद रोज़ाना तफसीर होती है, तो आने वाले पीर से हफ्ते के बाद जो पीर आती है, आखिरी की जो 10 सूरतें हैं, सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह माऊन, जिसमें तमाम लोग नमाज़ों में पढ़ते हैं, इसकी तफसीर बयान की जाएगी ताकि लोगों को जो नमाज में जो सूरा पढ़ रहे हैं उस सूरे में क्या बयान किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है। 50 साल से, 40 साल से, सालों से खड़े ये सूरे पढ़ रहे हैं,
इस सूरत में अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है। तो नमाज के अंदर जो पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं उसकी जो है मुख्तसर सी तर्जुमा, मुख्तसर सी तफसीर बयान की जाएगी। पीर से इंशाअल्लाह वो सिलसिला शुरू होगा। तमाम हजरात से जो है शिरकत की गुजारिश की जाती है। आइंदा जुम्मा एक अहम उन्वान पर तमाम लोगों से जो है वक्त से पहले हाजिर होने की दरख्वास्त है कि मुसलमान लड़कियों की हालत इस वक्त हिंदुस्तान में बड़े नाजुक हालत में पहुंच गई है। पूरे हिंदुस्तान में उलमा फ़िक्रमंद हैं, दानिशवरान भी फ़िक्रमंद हैं, और हमारी नौजवान बच्चियां क्या कर रही हैं, कॉलेज में जाकर के हॉस्टल में घर वालों को कहती हैं कि मैं हॉस्टल में हूँ, और वहाँ जाकर के जो है बाहर रूम लेकर के रह रही हैं। ये मैंने स्टूडेंट से मालूम किया है। तो हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। इस सिलसिले में अहम बातें जो हमें करने की हैं और हमारी बच्चियों की हिफाजत की खातिर हैं, वो बातें आप हजरात के सामने आएंगी। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात की सुन्नत लगी